वरदान दिया बाबा ने, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंता की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है, तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि ये मेरे लिए बड़े से बड़ा शुभ चिंतक है ना। तो मतलब जैसे हमारी कोई महिमा करता है, तो हमें उसके साथ बड़ा अटैचमेंट हो जाती है, स्नेह हो जाता है कि ये तो मेरे को एप्रिसिएशन देते हैं, मेरे को मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, जब कोई आपको शिक्षा भी देता है कि आपको ठीक करता है, आपको रेक्टिफ़ाई करता है कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, इसको थोड़ा ठीक कर लो, है ना? तो उसमें हम बुरा मान जाते हैं, हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। हमें देह अभिमान में हमारे एक ठेस सी पहुँचती है कि मेरे को सिखा रहे हैं, क्योंकि देह अभिमान क्या कहता है, मेरे को तो सब पता है, मैं तो राइट हूँ, है ना? तो क्या होता है उसमें, तो जब कोई शिक्षा का इशारा देता है, तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति जो हमें शिक्षा दे रहा है, उसके प्रति भी हमारा सेम ही प्यार हो जो कि महिमा करने वाले के प्रति था। शुभ चिंतन की भावना उनके प्रति भी यही हो कि ये हमारे शुभ चिंतक है ना, कि ये मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। तो देही अभिमानी में ही ये हो सकता है, देह अभिमान में नहीं हो सकता, क्योंकि देह अभिमान जो होता है ना, वो उसी को पसंद करता है जो उसकी देह अभिमान को बूस्ट करता है, जो उसके देह अभिमान को कहते हैं ना, उसको सहलाता है, उसके देह अभिमान को बढ़ाता है ना, उसके ईगो को बूस्ट करता है, उसी को देह अभिमान पसंद करता है। लेकिन देही अभिमानी क्या है कि सारी उसको पता होता है कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, तो उसके जो संस्कार हैं वो, तो उसमें क्या होता है, हम इक्वालिटी होती है, हम समभाव रखते हैं। तो अगर देही अभिमानी नहीं है, तो ज़रूर अभिमान है, एक तो अभिमान होगा ना, या देह अभिमान होगा या देही होगा। तो देही नहीं है तो ऑब्वियसली देह अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी निशानी है देह अभिमान की, कि अगर उसने शरीर पे अभिमान किया हुआ है, शरीर के फीचर्स पे, अ, शरीर की क्वालिटीज़ पे, शरीर की सुंदरता पे, या फिर मैं बहुत समझदार हूँ, मैं अपनी इंटेलिजेंस पे, किसी भी चीज़ पे अगर उसका, जो भी उसने यहाँ से एक्वायर करी हैं चीज़ें इस दुनिया से, वहाँ उन पे उसका अभिमान है, तो वो कभी भी अपमान सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो स्लोगन दिया बाबा ने, सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी, है ना? तो या दुनिया याद आएगी या परमात्मा याद आएगा। तो जब परमात्मा के प्यार में खोए रहेंगे, तो परमात्मा तो क्या है? सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है। तो क्या होगा? हम भी उसके प्यार में खोए रहेंगे और इन गुणों से भरते रहेंगे, तो हमें दुःख की दुनिया तो याद ही नहीं आने वाली। तो व्यक्त इशारा, आज से नए व्यक्त इशारे शुरू हुए हैं, क्योंकि मार्च शुरू हो गया है। फर्स्ट मार्च का क्या टाइटल है अब इशारों का? निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। तो क्या बोला बाबा ने? जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है, तो छोटे की स्थिति बेफिक्र निश्चिंत होती है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब हमारे पेरेंट्स, कोई भी हमारे ऊपर बड़ा है, तो हम देखते हैं ना वो संभाल लेगा, बैठा है ना, तो हम कितने निश्चिंत होते हैं। जैसे बच्चा अपने माता पिता के बल होते हुए तो कितना निश्चिंत होता है, बेफिक्र होता है। आपको निश्चय है कि हर कर्म में, तो हमें किसका नशा है कि भगवान हमारा साथी है। तो बाबा कह रहे हैं, आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है, और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। तो हमें निश्चय होना चाहिए कि हर कर्म में बाप दादा हमारा साथी है, और इस जन्म, ब्राह्मण जन्म का जो जीवन है, उसका हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, वो जाने जैसे मेरे जीवन को चलाएं। तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। आप समर्पण भाव रखो, तो बाबा अपनी जिम्मेवारी ज़रूर निभाएगा, बाबा आपकी जिम्मेवारी ज़रूर लेगा। अगर आप उस पर छोड़ोगे तो, नहीं छोड़ोगे तो वो भी नहीं लेगा, है ना। तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, आपको उस पे समर्पण भाव रखना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर उसके रहते हुए बेफ़िक्र रहना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं, सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। ये करोगे तो सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा। देखो, एक्यूरेट भी होगा, क्यों? चिंता जब हम करते हैं, तो चिंता में हमें क्या होती है? हड़बड़ाहट होती है, टेंशन होती है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो सब उसमें से गड़बड़ ही होता है काम। लेकिन अगर हम निश्चिंत होंगे, हमारी जो स्थिति है वो काम होगी, एकदम एकदम संयमित होगी, तो क्या होगा? हम सोचेंगे भगवान बैठा है, अपने आप करेगा, हम निश्चिंत भी रहेंगे और हमारा कार्य भी
एक्यूरेट होगा। तो ये थी आज की व्यक्त मुरली। बाबा ने आज बड़े ही ज्ञान रत्नों से भरा। अब इसको जीवन में उतारने का हम सब प्रयत्न करेंगे। तो ओम शांति।